हरियाणा के गुरुग्राम में फिर चली दनादन गोलियां। जिम करके वापस आ रहे बाउंसर की दिन दहाड़े हत्या। 30 साल का बाउंसर जैसे ही जूस की दुकान पर रुका तभी जोमेटो के ड्रेस में आए हमलावरों ने बरसा दी ताबड़तोड़ गोलियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएफ न्यूज। दिल्ली एनसीआर में इन दिनों गैंगस्टरों के इरादे कुछ ज्यादा ही बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। ये गैंगस्टर कभी दिल्ली में तो कभी नोएडा में तो कभी हरियाणा के गुरुग्राम में आए दिन बड़े बड़े कांडों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही दिल्ली के रजौरी गार्डन में नीरज बावाना गैंग के हिमांशु भाव ने गैंग के गुर्गों को भेजकर अशोक प्रधान के एक शूटर पर 40 गोलियां बरसा दी। ये मामला भी ठंडा हुआ भी नहीं था कि दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर से गैंगस्टरों का आतंक देखने को मिला है और एक बाउंसर को दिन दहाड़े दौड़ाकर 4 गोलियां इस वक्त मार दी गई जब वो जिम करके वापस आ रहा था। तो जिस बाउंसर की हत्या की गई है, कौन था वो और मारने वाले कौन थे, कितने अपराधी मारने आए थे, इस गोलीकांड की पूरी कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम का रहने वाला एक 30 साल का बाउंसर जिसका नाम अनुज था, वो स्क्रैप का भी कारोबार करता था। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में जिम करने जाता था, लेकिन जब वो कल जिम करके वापस आ रहा था तो मार्केट में जूस पीने के लिए रुका। तभी वहां पर 2 बदमाशों ने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। वो व्यापारी जिम से लौटने के बाद जूस पीने के लिए मार्केट में रुका था। इसी वक्त बदमाशों ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कहा जा रहा है इसमें 4 गोलियां व्यापारी को लगी हैं। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी जोमेटो डिलीवरी बॉय के ड्रेस में आए थे। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। गोली लगने के बाद बाउंसर को नजदीकी डब्ल्यू प्रतीक्षा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने के बाद उस बाउंसर के परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे और हंगामा करने लगे। मौके पर पहुंची सेक्टर 65 थाना पुलिस की टीम ने लोगों को शांत कराया और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। फिलहाल आरोपियों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। पुलिस की माने तो शुरुआती तौर पर व्यवसायिक रंजिश में वारदात को अंजाम देना माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कादरपुर का रहने वाला अनुज कंस्ट्रक्शन साइट से स्क्रैप उठाने का काम करता था। वो सेक्टर 65 थाना एरिया में जिम भी जाता था। देर शाम को जब वो जिम से वापस अपने घर लौट रहा था तो रास्ते में जूस पीने के लिए दुकान पर रुका और इसी दौरान 2 बदमाश जोमेटो की वर्दी पहने हुए आए और उस पर फायरिंग करने लगे। अनुज ने बचने की कोशिश तो की, लेकिन एक के बाद एक लगातार 4 गोलियां अनुज को लग गई, जिसकी वजह से वो घायल होकर मौके पर तड़पने लगा। मौके पर जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो आरोपी मौके से फरार हो गए। लोगों ने अनुज को उस दौरान अस्पताल तो पहुंचाया, जहां पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही सेक्टर 65 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस ने मौके से गोलियों के खोल बरामद कर लिए हैं और यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि बदमाश अनुज के पीछे जिम से ही लोग लगे होंगे, जिसे मौका पाकर जोस के दुकान के पास ही उस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने रेकी भी की होगी। फिलहाल आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी मालूम किया जा रहा है कि वारदात की असल वजह क्या है। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही पूरी वारदात का खुलासा हो सकेगा। लेकिन जिस तरह से हरियाणा में दिन दहाड़े गोलीकांड होता है वो वाकई में कई तरह के सवाल खड़े करता है। टीम BTF न्यूज।